खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में रन फॉर साइबर अवेयरनेस को प्लैटिनम प्लाजा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पुलिस ने साइबर सुरक्षा और जागरूकता के लिए चलाया था। ये आयोजन लोगों को साइबर फ्रॉड और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया। सीएम यादव ने इस मौके पर कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में साइबर अपराध रोकने के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाया जा रहा है। नई तकनीक के उपयोग के साथ ही आने वाली चुनौतियों और दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अभियान उपयोगी साबित हुआ है। तो साइबर सुरक्षा अभियान चलाया गया। रन फॉर साइबर अवेयरनेस को रवाना किया गया। हरी झंडी दिखा करके यहां पर रवाना किया जाता है। मुख्यमंत्री खुद हरी झंडी यहां पर दिखाते हैं और इसका आगाज करते हैं। अभिनव पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया है। रन फॉर साइबर अवेयरनेस इस कार्यक्रम का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया है, वो हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहाँ गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध को समृद्ध किया है। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालायित करता, आकर्षित करता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग पर भी बीजेपी की तरफदारी करने के आरोप लगाए हैं। उमंग सिंगार ने कहा कि देश के अंदर एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एसएसआर करता आया है। फिर एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने वोट चोरी के प्रमाण सार्वजनिक किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। हम एसआईआर पर कैसे भरोसा करें? और अब नर्मदापुरम की बात करेंगे। वेल्डिंग के दौरान खाली गैस का टैंक ब्लास्ट हुआ है। इटारसी के खेड़ा इलाके की एक घटना है। ब्लास्ट की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक गूंजी है। हादसे में करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायल एक युवक को इटारसी के निजी अस्पताल में एडमिट भी करवाया। 5 अन्य घायलों को इटारसी के गवर्नमेंट अस्पताल ले जाया गया। ब्लास्ट के बाद में सड़क पर वाहनों का लंबा जाम भी लगा हुआ है। शिवपुरी के पिछोर में रबी बुआई से पहले पिछोर मंडी में खाद की बड़ी खेप पहुंची है। विधायक प्रीतम सिंह लोधी के प्रयासों से आपूर्ति सुनिश्चित हुई। किसानों ने उनका आभार जताया। तहसीलदार की देखरेख में वितरण सुचारू चल रहा है। हालांकि कुछ कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप भी लगे हैं। किसान बोले, लाइनें तोड़कर प्रभावशाली लोगों को पहले खाद दी जा रही है। कई किसान खाली हाथ लौटे। प्रशासन से पारदर्शिता की मांग की है। जी मिल गया साहब। कैसी व्यवस्था है? खाली अच्छी व्यवस्था है साहब। तहसीलदार साहब हमें खड़े कर गए थे, बैठे थे ना 2 बजे के, रात को 2 बजे हम फिरवा से आए। यहाँ के विधायक जी को क्या समझते हैं? विधायक जी को अच्छी व्यवस्था है साहब। 3 ट्रक खाद आ चुका है मेरे सामने। हाँ, 3-4 घंटे से खड़े हैं, लेकिन खाद भी नहीं मिला। भीड़ के कारण बहुत उधम हो रहा है। आज सुकून से खाद भी नहीं मिला। नहीं हो रही। नहीं, ट्रक की वजह से पूरी लाइन गड़बड़ हो। हमें धक्कों से बहुत जोर जोर से मारा। आपने बताया नहीं सर को? बताया तो कोई कार्रवाई कहाँ हो रही है? ना पुलिस है यहाँ, कोई भी तो है नहीं है। ना खाद भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। आज 2 दिन से मैं खाद लेने आ रहा हूँ यहाँ,
भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रही है और हम लोग लाइन में लगे रहते हैं सब दिन भर। मैं कल भी लगा रहा और आज भी आया हूँ 5 बजे से, तो आज भी लगा हूँ, वहीं की वहीं खड़ा रहा। कम से कम मुझे 2 घंटे हो गए अभी आज। तो क्या है कि यहाँ के जो खाद्य वितरण करने वाले हैं वो अब कर्मचारी लोग वे अपने अपने लोगों को मुँह देखी का काम कर रहे हैं। कोई उनका चिन्हार का रिलेशन वाला दिखता है तो उन्हें वो इशारा करके और लाइन में लगा लेते हैं और हम लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। हमारे यहाँ महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगी हुई है, वो विधिवत तरीके से बट रहा है। अर्ली मॉर्निंग ही हमने काम शुरू कर दिया था, सारा व्यवस्थित है, सारे हम लोग प्रशासन लगे हुए हैं और विधिवत तरीके से मैं दोपहर तक। मध्य प्रदेश की देवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 चोरियों में कुल 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 23.5 लाख का माल भी बरामद किया है। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के अंतर्गत जन सहयोग से लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब भिंड की बात करेंगे, जहां पर जिला अस्पताल में आउटसोर्स महिला सुरक्षा गार्ड ने हाई वोल्टेज ड्रामा करके जमकर हंगामा किया। वहीं महिला सुरक्षा गार्ड के पति ने भी अस्पताल प्रबंधन को जमकर गाली गलौज की। अस्पताल में हंगामा खड़े देख लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई। महिला सुरक्षा गार्ड ने सिविल सर्जन पर घर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में तत्कालीन सिविल सर्जन RN राजौरिया को हटा करके तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने RK मिश्रा को सिविल सर्जन बनाया था। महिला के हंगामे को देखकर पुलिस और सुरक्षा गार्ड भी पहुंचे, जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन महिला और उसके पति ने इस बात की शिकायत सिटी कोतवाली थाना पुलिस के पास में जाकर के की। तो वहीं पुलिस महिला की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला गार्ड जो कि इस हॉस्पिटल में काम करती है, उसके लिए आवेदन दिया गया है, जिसको भी जांच में लिया गया है और जैसे भी आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला ने क्या आरोप लगाया है? छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिस समय में उसने आवेदन दिया है। जो भी जैसा भी मतलब साक्ष्य में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी जबकि जाँच कर रहे हैं, उस पर भी प्राप्त करेंगे। जहाँ भी अगर कैमरे में कुछ आएगा तो बताएंगे। क्या इस पूरे मामले को लेकर CCTV थाना ले जाएंगे? जी अभी जो हॉस्पिटल में कैमरे लगे हैं उनको दिखा रहे हैं। कोई आउटसोर्स भर्ती को लेकर सर मामला है क्या? क्या चीज़? आउटसोर्स भर्ती को लेकर मामला है क्या? भर्ती को लेकर, नौकरी को लेकर जो क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? नहीं, अभी आवेदन आया है। आवेदन में बताया है कि वो तो गार्ड की नौकरी करती है वहाँ पर, और जिसने आवेदन दिया है घर बुलाकर उसने बदतमीजी की। महिला अकेली थी, मैं बाहर रहता था, इस वजह से क्या नाम है, आज मैंने उसको जाके क्या नाम है पकड़ने की कोशिश की कि चल तेरे को मैं पकड़ूंगा और ले जाके थाने में FIR कराऊंगा। इस वजह से मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में गया नहीं। मंदसौर में भानपुरा पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी रोहित मीणा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 21 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। SP विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने कार्रवाई की। आरोपी सोशल मीडिया पर वाहन किराए पर लगाने का लालच देकर लोगों को ठगता था। वह बाबुल्दा में अंतरिक्ष ऑटो डील नाम से दुकान चलाता था, जिसे 6 महीने पहले बंद किया गया। थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी ने बताया कि कई शिकायतों के बाद में BNS धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को कोर्ट से रिमांड पर लेकर के पूछताछ जारी है। देखिए, थाना भानपुरा जिला मंदसौर में क्षेत्र के नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी कि कुकड़ेछोरा गांव का रोहित मीणा ने हमसे हमारे वाहन किराए पर लगाने के लिए और अच्छा कीमत देने के नाम पर हमसे वाहन ले लिए, और वाहन लेने के बाद में वो ना तो मिल रहा है और ना उसका फ़ोन लग रहा है, घर पे भी वो नहीं है। ऐसे में वाहन स्वामी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनको EMI भरना थी और वहीं उनको उन वाहनों के मिसयूज होने का भी आशंका थी। ऐसे में इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनोद कुमार मीणा साहब को अवगत कराया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके उसमें एक विशेष टीम गठित की। हमारी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके पन्ना में एक बार फिर मानवता शर्मसार होने की घटना सामने आई है, जहां पर ऐतिहासिक धर्म सागर तालाब में एक नवजात शिशु का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी है। तो वहीं जानकारी लगने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को पानी से बाहर निकालकर पंचनामा की कार्रवाई की। तो वहीं पुलिस मामले की
तहकीकात में जुटी हुई है। तो हम इधर पे खड़े हुए हैं तो हमको दिख गया है, तो हमने फिर 112 को तत्काल कॉल की। 112 तत्काल आ गया। क्या लगता है किसी ने फेंका है। क्या नाम? सूचना प्राप्त हुई 112 नंबर के माध्यम से कि कोई भ्रूण है जो नवजात है वो तालाब में है, धर्मसागर तालाब में, जिसकी सूचना की तस्दीक के लिए वहाँ टीम भेजी है और उसको उसको ले जाकर हॉस्पिटल में उसका पीएम। श्योपुर जिले में लगातार हुई बारिश किसानों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। मानपुर थाना इलाके के सिरसौद गांव में धान की फसल चौपट होने से परेशान किसानों ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर चुका है। सिरसौद गांव के जीज कैलाश मीणा बारिश के बाद खेत पर पहुंचा। किसान का भाई रामचरण ने बताया कि भारी बारिश के चलते खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हुई है। धान के पौधों में पानी भर जाने से फसलें सड़ गई थी। खेती ही परिवार की आय का प्रमुख साधन होने से लगातार चिंता में डूबा हुआ था। भाई के मुताबिक फसल खराब होने के बाद उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ चुका था और छोटी छोटी बातों पर नाराज भी होते थे। और अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। कांकेर के जंगलवार कॉलेज में आज पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत 21 नक्सलियों के आत्मसमर्पण किए जाने के बाद सभी नक्सलियों को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने लाया गया। इस दौरान बस्तर आईजी, कलेक्टर समेत कांकेर जिले में तैनात बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर आईजी ने कहा कि 21 नक्सलियों का आत्मसमर्पण एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। आईटीबीपी के सीआरपीएफ, एसएसबी, सभी हमारा सुरक्षा बल का और एसटीएफ का जो एसपी साहब और एसपी कोंडागांव और अन्य जो साथी अधिकारी उपस्थित है। आप सब लोग को विदित है जिस तरीके से विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिलों में माओवादियों के विरुद्ध में काफ़ी प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा आउटकम काफ़ी सकारात्मक रहा है। यदि ये 2 साल की अवधि की बात करेगा, लगभग 450 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। खासतौर पर वर्ष 2025 में जो माओवादियों का टॉप लीडरशिप है, जिसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इस प्रकार 4 पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई है। आईटीबीपी जगदलपुर की बात करेंगे। चक्रवाती तूफान मोन्था का दिख रहा है असर। केके रेल मार्ग में आवागमन बाधित हुआ। टाइडा और चिमड़पल्ली के बीच में लैंडस्लाइड हुई। ट्रैक में गिरा बड़ा चट्टान। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से ट्रैक में आया पानी। रेलवे कर्मचारी ट्रैक सही करने के लिए स्पॉट में हुए मौजूद। जगदलपुर की यह घटना विशाखापट्टनम और उड़ीसा से चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द किया गया। तो टाइडा और चिमड़पल्ली के बीच में लैंडस्लाइड हुआ। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा यहाँ पर डरे हुए हैं। ट्रैक में बड़ा चट्टान यहाँ पर गिरा है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से ट्रैक में पानी आया, जिससे वहां पर लोगों में काफी भय भी है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी से खबर। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। खड़गवा के देवाडांट में खनिज विभाग ने 3 ट्रैक्टर पकड़े। मौके पर जिला खनिज अधिकारी और निरीक्षक भी मौजूद रहे। तो कलेक्टर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। खनिज विभाग की ये कार्रवाई है। खड़गवा के देवाडांड में खनिज विभाग ने 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। खनिज विभाग ने 3 ट्रैक्टर पकड़े हैं। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के मड़वा पावर प्लांट में उस वक्त हड़कंप मचा जब प्लांट के वॉच टावर से एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल कैमरा में एक खतरनाक वन्य जीव का वीडियो बनाया और वायरल किया। रिहायशी इलाके में दिखे वन्य जीव को तेंदुआ होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं वन विभाग के अधिकारी भी अलर्ट हुए हैं और प्लांट के आसपास में तलाश के बाद में गांव में अलर्ट भी जारी किया है। प्लांट के अंदर कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। डीएफओ हिमांशु डोंगरे ने बताया कि विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और उस प्राणी के पैर के चिन्ह ढूंढने की कोशिश की जिस स्थान का वीडियो वायरल हुआ।
वहां सीसी रोड बना हुआ है और झाड़ियों के अंदर रेतीले होने की वजह से पैर के चिन्ह साफ नहीं हो पाए हैं। मड़वा पावर प्लांट के टावर नंबर 5 के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा वहाँ पे जो है एक वन्य प्राणी के होने की जो है वो वीडियो को जो है शेयर किया गया है, जिसमें से वैसे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ही दूर से लिया गया है, इसलिए वो तेंदुआ है या नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी वन विभाग द्वारा जो है सूचना मिलने के उपरांत ही तुरंत ही वहाँ पे दतिया में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर और उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी टीम ने इलाके में एक साथ कई जगहों पर दबिश दी। अनिरुद्ध खानवलकर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देख लीजिए कार्रवाई का पीला पंजा चलता है। 1180 लीटर कच्ची शराब जब्त की जाती है। 9000 किलो गुड़ लहान मौके, 50 ड्रम और 3 शराब बनाने की मशीनें बरामद की गई है।